आप चांदी की घास देख सकते हैं। बहुत विशाल सूनचेओन बे आर्द्रभूमि में बढ़ रहा है। प्राकृतिक वातावरण की स्थिति में यहाँ उगने वाली चांदी की घास की जीवन शक्ति यह अन्य क्षेत्रों में चांदी की घास की तुलना में अधिक मजबूत और बेहतर प्रतीत होती है। यद्यपि वे एक ही पौधे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें विभिन्न जीवन शक्तियाँ हैं। विकास की क्षेत्रीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। सूनचेओन बे वेटलैंड कोरिया में सबसे बड़े पैमाने पर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, विशेष रूप से क्योंकि यहाँ बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। इस क्षेत्र की विश्व भर में ख्याति है। यह क्षेत्र एक विशाल प्राकृतिक पार्क प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे जानवर और पौधे हैं, सुरक्षित स्थितियों में रह रहे हैं बिना किसी खतरे के। विशेष रूप से लोग नुकसान पहुंचाने से रोका जाता है। इस क्षेत्र में जानवर और पौधे सरकारी कानून द्वारा कोरिया के लोग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि पार्क ध्यान देकर और देखभाल करके यह क्षेत्र सूनचेओन खाड़ी की आर्द्रभूमियाँ। सूनचेओन खाड़ी की आर्द्रभूमियाँ नदी के चारों ओर और निचले क्षेत्र में कीचड़युक्त भूमियों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं, जहाँ डोंगचेओन और इसाचेओन मिलते हैं। सूनचेओन बे वेटलैंड के अधिकांश घटकों का निर्माण डोंगचेओन और इसाचेओन से आपूर्ति करके किया गया था, और तथ्य ये है कि मडफ्लैट 20 मीटर से भी कम भूमिगत पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण हुआ था लंबी अवधि में बारी बारी से उच्च और निम्न ज्वार द्वारा। इसके अलावा प्रवाह की गति में वृद्धि के कारण आर्द्रभूमियों का विस्तार मुहाना के दूर दराज के क्षेत्रों तक होता दिख रहा है। डोंगचेओन और इसाचेओन के सीधे मजबूत होने के कारण कोरिया में मडफ्लैट्स के बीच सूनचेओन बे की आर्द्रभूमियाँ एकमात्र मडफ्लैट हैं जिनमें शेष नमक दलदल हैं। इसलिए प्राकृतिक पारिस्थितिक इतिहास के संदर्भ में उनका उच्च संरक्षण मूल्य है। इसके अलावा रीड और हॉसरेडिश कॉलोनियाँ इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इसे कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक निवास स्थान बना दिया गया है, और कई पर्यटक हर साल सूनचेओन खाड़ी में आते हैं ईख के खेतों का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। सूनचेओन खाड़ी की आर्द्रभूमि में कई ज्वारीय घाटियां हैं जहां समुद्र का पानी घुस जाता है। खराब जल निकासी के कारण ये भूभाग पुरानी पुनः प्राप्त भूमि में भी बने रहते हैं, और वर्तमान में कृषि क्षेत्रों में चावल के खेतों के लिए पानी के सेवन और नालियों के रूप में काम करते हैं।